नमस्कार। मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ। आज दिनांक 18 जनवरी 2022 का संपादकीय। आज का ये विशेष संपादकीय श्रद्धांजलि है पंडित बिरजू महाराज के प्रति, जिसे लिखा है सदीनामा की सह संपादक रेणुका अस्थाना जी ने और जिसका शीर्षक है दर्शकों को बांधे रखने के दैविक गुण से नर्तक ही नहीं गायक भी थे बिरजू महाराज। लखनऊ कालिका विंदादीन घराने के महान नर्तक पंडित ब्रिज मोहन मिश्र, जो पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाने जाते थे, जो एक महान कथक नर्तक ही नहीं गायक भी थे। कई वाद्य यंत्रों को बजाने में जिन्हें महारत थी, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी बिरजू महाराज का कल निधन हो गया, जो हमारे देश के लिए गहरा दुख ही नहीं, एक बहुत बड़ी क्षति भी है। बिरजू महाराज की नृत्य साधना अपने पिता लच्छन महाराज के सानिध्य में शुरू हुई थी और चाचा व ताऊ शंभू महाराज और लच्छू महाराज के साथ प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय नृत्य कला कथक को समय के साथ रूप रंग में निखारते, परिष्कृत करते कथक को विश्व प्रसिद्धि दिलवाई। कथक उनके रोम रोम में समाया था, पूजा थी उनके लिए। इसलिए वह कथक को ताल और लय से बंधे होने के बाद भी भाव से बंधा हुआ मानते थे। वो कहते थे कि ताल और लय से बंधा नृत्य नृत्य नहीं होता, बल्कि एक चमत्कारपूर्ण तमाशा बनकर रह जाता है। इसीलिए उसमें भाव की प्रधानता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। यूँ कथक नृत्य मुख्यतः कृष्ण तांडव और राधा कृष्ण रास पर आधारित होता है, जिसमें बिरजू महाराज ने कृष्ण राधा को चुना और माखन चोरी, फाग, बहार, कृष्णायन जैसी अनेक नृत्य नाटिकाओं का सफल एवं उत्कृष्ट मंचन किया। उन्होंने सामाजिक और अपौराणिक विषयों को भी अपनी नृत्य नाटिका का विषय बनाकर समय के साथ लय ताल का प्रयोग करते हुए अपनी नृत्य साधना को एक वृहत कैनवास दिया। बिरजू महाराज जिस तरह से घुंघरू के लय पर थिरकते कथक को समर्पित एक उच्च कलाकार थे, वैसे ही उनकी उंगलियां तबला, नाल, सारंगी, सितार, वायलिन जैसे वाद्यों पर भी थिरकती थीं। उनमें अपने दर्शकों को बांधे रखने का दैविक गुण था। बिरजू महाराज एक अच्छे शिष्य थे और गुरु भी, जिसने उनके व्यक्तित्व को मान, सम्मान, प्यार, स्नेह सब दिया, बैठा दिया सम्मान के उस शिखर पर जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिरजू महाराज कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार कोरियोग्राफी के लिए पद्म विभूषित सम्मान के साथ और भी कई सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। वो हमारे देश के वह सम्मान है जिसने कथक की एक नई परिभाषा लिखी, कथक के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर नई पीढ़ी के हाथों सौंपा। हमें प्रसन्नता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने मृत्यु को भी अपने नृत्य की तरह हंसकर गले लगाया, जैसा कि उनकी पोती ने बताया था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। रेणुका अस्थाना, सह संपादक। तो मित्रों, ये था आज का संपादकीय। कल एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।